Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने 2A चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन को कंप्लीट कर लिया है. आज हम चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन के बेस पे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 1. इन ए जर्नी ए कार ट्रेवल एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 minutes and then at 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 minutes. हमने क्या फाइंड करना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड देन एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द होल जर्नी. ठीक है, सबसे पहले हमें जब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं हमें ये देखना होता है स्टेटमेंट में क्या गिवन है. स्टेटमेंट में क्या गिवन है? वेलोसिटी v1 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और जब वेलोसिटी v1 थी टाइम कितना था? t1 इज इक्वल टू 10 मिनट्स. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट को सेम रखेंगे. वेलोसिटी r में है इसलिए हम टाइम को भी r में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, हम टाइम कितना है? 10 मिनट, उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 1.66 आवर. अब हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस का फॉर्मूला होएगा वेलोसिटी इनटू टाइम. सो S1 डिस्टेंस क्या आएगा? जब वेलोसिटी v1 है टाइम t1 है, टाइम को हम S1 से रिप्रेजेंट करेंगे. S1 इज इक्वल टू v1 t1. ठीक है, v1 का मैग्नीट्यूड है 20, t1 की वैल्यू है 1.6. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 10.3 किलोमीटर. नेक्स्ट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स. मतलब कि वेलोसिटी v2 की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम t2 क्या दिया हमें? 20 मिनट्स. इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.3 आर आ गया हमारे पास. डिस्टेंस का फॉर्मूला होएगा S2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2. v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 30. t2 की वैल्यू हमारे पास है 1.3. इसको सोल्व करके अब आ गया हमारा डिस्टेंस 10 किलोमीटर. ठीक है, अब स्टेटमेंट में देखो हमने क्या फाइंड करना है? टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? S1 प्लस S2. ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? ऐड. देन हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार. ठीक है, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10.3 प्लस 10 और टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास? 1.6 प्लस 1.3. ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना आप. ठीक है, वैसे तो ये बहुत सिंपल है. 3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, एलसीएम अपॉन में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 30. इसका एलसीएम आ जाएगा 6. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2. कितना हो गया? 3.6. ओके, 3 को मतलब कि 6 के साथ हमने कट कर दिया, 2 आ गया. ठीक है, 2 ऊपर चला गया हमारा, मतलब कि जो एवरेज स्पीड है आ गई 80.3. इसकी यूनिट आएगी किलोमीटर पर आवर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड वाले. एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला राइट करना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. कोई भी पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है. इट स्टार्ट फ्रॉम द ए. पार्टिकल पोजीशन ए से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है. मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि ऐसे होती है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल. ठीक है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. बेटा ये न्यूमेरिकल ध्यान से करना. इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है A टू B. ठीक है, फिर डिस्टेंस फाइंड करना है A टू C, देन A टू D, देन इन कंप्लीट रेवोल्यूशन. ठीक है, अब आपका रेवोल्यूशन मोशन वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया. रेवोल्यूशन मोशन को ही हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं.
रेवोल्यूशन मोशन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। 4 पार्ट है इस न्यूमेरिकल के। फर्स्ट पार्ट देखो, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है, टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी। देखो टोटल पाथ कैसे आएगा, ए टू बी, मतलब कि कर्व की फॉर्म में आएगा, ठीक है। मतलब कि हम यहां से स्टार्ट करके यहां तक कर्व। अब हमें पता है ये क्या है, सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। अब यहाँ पे हमें रेडियस क्या गिवन है, कैपिटल आर। इसलिए जो पूरा पाथ होएगा, मतलब कि टोटल डिस्टेंस होएगा, जब पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, मतलब एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए टू बी डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो इसके 4 पार्ट होंगे सर्कल के। एक तो डिस्टेंस ए टू बी टू सी एंड सी टू डी एंड डी टू ए। बट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए टू बी, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड, क्योंकि जो हमारा टोटल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। बट अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 1 पार्ट का क्या आ गया, डिस्टेंस। तो जब पार्टिकल ए टू बी अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा तो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, पाई आर अपॉन 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। सबसे पहले हम मतलब कि पार्टिकल ए पे था, इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, फिर पार्टिकल बी पे चला गया, उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा, ए बी। अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास, ओ बी ए ट्राइंगल। ये क्या बन गया, ट्राइंगल का हाइपो, ये बेस बन गया, ये हाइट होगी। हमने ए टू बी फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ओ ए का स्केयर प्लस ओ बी का स्केयर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर, ठीक है। ए बी क्या आ जाएगा, स्केयर रूट ओ ए का स्केयर प्लस ओ बी का स्केयर। ओ ए क्या है हमारे पास आर, ओ बी क्या है आर, आर का स्केयर प्लस आर का स्केयर, ये हो गया 2r का स्केयर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 2r, क्योंकि यहाँ पे स्केयर रूट है, यहाँ पे स्केयर है, स्केयर रूट के साथ स्केयर कैंसिल हो गया। हमने 2 को एज इट इज रूट में राइट कर लिया r, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ए टू सी। देखो जब पार्टिकल ए पे था और घूम के कहाँ पे जाएगा, पॉइंट सी पे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मतलब कि सर्कमफ्रेंस जो कंप्लीट सर्कल का है उससे हाफ, ठीक है। 2 के साथ 2 कैंसिल आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो ये हमारी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये रेडियस आर है, इसका मतलब ओ सी की वैल्यू भी आर होगी, टोटल ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ए टू डी, मतलब कि पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करता फिर तो मतलब कि इतना आता डिस्टेंस, बट वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसे घूम के आया है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू 3/4, क्योंकि पार्टिकल ने 3 पार्ट सर्कल के कवर किए हैं, ठीक है। 2 को 4 के साथ कैंसिल कर दिया, डिस्टेंस आ गया 3.2 पाई आर। नेक्स्ट हम ए डी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, जैसे हमने ए बी डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, रूट 2r। अब हमने क्या फाइंड करना है, टोटल, मतलब कि जब पार्टिकल 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है जब पार्टिकल 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि पहले भी पार्टिकल ए पे था, घूम के कहाँ पे आ गया, ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल भी ए है, उन दोनों पोजीशन के बीच में कोई अंतर नहीं है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो आप, ऑन ए 80 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल 40 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हमारा एक रेलवे ट्रैक है,
ट्रेन 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ फास्ट मच द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 40 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि जो नेक्स्ट 40 किलोमीटर रह गए ट्रेन कितनी स्पीड से मूव करे, एज टू हैव एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। सो इसकी एवरेज स्पीड क्या, एवरेज स्पीड को हमने कितना मेंटेन रखना है, 40 किलोमीटर पर आवर। देखो जो मतलब कि फर्स्ट ट्रैक मतलब कि जो ट्रिप में डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ठीक है, उस कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, मतलब कि ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर। सेकंड एस टू डिस्टेंस क्या है 40 किलोमीटर, और उसकी एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है विद द वेलोसिटी v2 से पार्टिकल डिस्टेंस 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। मतलब कि पार्टिकल ने पहला 40 किलोमीटर डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, सेकंड 40 किलोमीटर डिस्टेंस की जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है, हमें एवरेज स्पीड गिवन है। तो एवरेज स्पीड का हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे टोटल डिस्टेंस की। देखो हमारे पास S1 की वैल्यू 40 है, S2 की वैल्यू 40 है, हमने टोटल डिस्टेंस पुट कर दिया 40 + 40। अब देखो टोटल टाइम कैसे हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। फर्स्ट टाइम मतलब कि T1 को हम क्या पुट करेंगे, फर्स्ट S1 डिस्टेंस 40 है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 30, S2 डिस्टेंस 40 है, उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। जो एवरेज वेलोसिटी है वो 40 दी हुई है, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना आप, आ जाएगा हमारा आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसको सोल्व करके देखना आपने, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि 2 रेलवे ट्रैक हैं, दोनों आपस में ऐसे पैरेलल हैं, वेस्ट टू ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। अलोंग वन ट्रैक ट्रेन ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, मतलब कि एक ट्रैक पे तो जो स्पीड जा रही है कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। वाइल अलोंग सेकंड ट्रैक, दूसरे ट्रैक पे ट्रेन बी मूव्स विद द स्पीड ऑफ 48 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि जो दूसरा ट्रैक है उससे ट्रेन ऐसे जा रही है, मतलब कि फर्स्ट ट्रैक में तो ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, सेकंड ट्रैक पे ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, उसकी स्पीड है 48 मीटर पर सेकंड। हमने क्या फाइंड करना है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। सबसे पहले देखो रिलेटिव स्पीड का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को हम कैसे फाइंड करेंगे, वी बी इज इक्वल टू बी वी माइनस बी ए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, ये स्पेशल केस था रिलेटिव वेलोसिटी का, अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमने रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करना है, तो बी को पहले राइट करेंगे, ए को बाद में, ठीक है, बी बी माइनस बी ए, ठीक है। अब देखो बी ए की वैल्यू हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है वेस्ट टू ईस्ट, बी बी की वैल्यू हमारे पास 48 मीटर पर सेकंड है ईस्ट टू वेस्ट, बट हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव में थी, इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया व्हेन 2 बॉडी ट्रेवल इन द सेम मतलब कि सेम डायरेक्शन, तब वो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है बी बी माइनस बी ए, ठीक है, मतलब कि इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, हमने सेम डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लिया, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, बी बी माइनस बी ए, बी बी की वैल्यू -48 है, बी ए की वैल्यू -30 है, इसको सोल्व करके आ गया -78 मीटर पर सेकंड वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्यों आया, क्योंकि हमने मोशन को वेस्ट टू ईस्ट कन्वर्ट कर लिया था। अगर हमने ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन फाइंड करनी है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। ये होता है वेक्टर बेटा, वेक्टर का मतलब ही मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है ना, उसकी डायरेक्शन का मेन यही फंडा होता है, ठीक है। अगर मतलब कि हमने डायरेक्शन को अपोजिट करना है, नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा।
नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी। हमें पता है ग्राउंड तो रेस्ट पे है, इसलिए उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होएगी, 0 के। हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी कितनी है -48, क्योंकि हमने वेस्ट टू ईस्ट फाइंड करना है। जो 48 दी थी ना वैल्यू न्यूमेरिकल में, वो ईस्ट टू वेस्ट थी, बट हमने वेस्ट टू ईस्ट फाइंड करना है इसको, इसलिए हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। ये माइनस माइनस हो जाएगा, +48 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आ गई रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एक एग्जांपल लेके न्यूमेरिकल को सोल्व करवा दिया है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने अच्छे से सोल्व करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।